Hello my dear brother and sisters. Today I am going to start increment and decrement operators. So now let's start. First topic is increment and decrement operators. What is increment and decrement operators? C has two useful operator called increment and decrement ऑपरेटर सी के पास दो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर both are unary operator and can be used as an integer operand only to increase or decrease its value by one। ये जो है इसके पास both unary और binary ऑपरेटर दोनों होता है एंड कैन बी यूज एन इंटीजर ऑपरेंड। इसको जो है इंटीजर ऑपरेंड के रूप में यूज किया जाता है ओनली टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स वैल्यू। कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, एक से क्या होगा वो इंक्रीज कर सकता है, एक से जो होगा वो इंक्रीज करेगा, या एक से जो होगा वो क्या होगा वो डिक्रीज करेगा। मतलब एक से जो होगा वो प्लस प्लस होगा और एक से जो होगा वो क्या होगा प्लस प्लस और एक से माइनस माइनस। मतलब ये जो होगा वो एक से बढ़ भी सकता है हमारा जो नंबर होगा और एक से जो होगा वो घट भी सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ इंक्रीज करेगा और यहाँ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दो कि किस तरह हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो एग्जांपल है इंट एक्स वाई, x इज इक्वल टू 10 होगा, y इज इक्वल टू 5। यहाँ अगर मान के चलिए x हमारा जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 10, y का वैल्यू है 5। तो x प्लस प्लस मतलब ये जो है हमारा जो लूप होगा या हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इससे पता चला कि वो इंक्रीज करेगा x का वैल्यू और y का जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा कि हम लोग जो प्लस प्लस जो है वो इससे पहले भी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, इंटीजर के बाद भी और इंटीजर से पहले भी साइन का यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑफ बोथ टाइप्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो दोनों तरह का होता है। पोस्टिफिक्स भी हो सकता है और प्रेफिक्स भी हो सकता है। दे में अपीयर बिफोर और आफ्टर एन ऑपरेंड। ये जो है ऑपरेंड से पहले भी आपको दिखाई दे सकता है और ऑपरेंड के बाद भी दिखाई देगा। इन एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन दीज ऑपरेटर डू द सेम थिंग। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में ऑपरेटर जो होगा वो एक ही चीज करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। अगर उसके पोजीशन के इरिस्पेक्टिव हो बट दे बिहेव इन डिफरेंट मैनर व्हेन दे आर यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन। लेकिन ये जो है बिहेव करेगा डिफरेंट मैनर में जब इसको एक्सप्रेशन के रूप में यूज किया जाएगा। कब? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के दाएं तरफ जब इसको यूज किया जाएगा, इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा, तो वो अलग अलग मैनर में वो क्या करेगा, अपना बिहेव करेगा। तो ये ही था मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज जो करेगा वो प्लस प्लस से इंक्रीज करेगा और जो डिक्रीज करेगा वो क्या होगा माइनस माइनस से हमारा जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यही हमारा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसमें दो पॉइंट का यूज किया गया, पोस्टिफिक्स और प्रेफिक्स। तो दोनों पोस्टिफिक्स जो होता है वो किसी ऑपरेंड से पहले लगता है, बाद में लगता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो किसी ऑपरेंड से पहले लगता है। अब अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर सी प्रोवाइड ए वेरी यूजफुल टर्नरी ऑपरेटर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। सी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी टर्नरी ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो देखिए जैसे है यहाँ एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3। अगर हम क्या है एक एग्जांपल के दिया हुआ है यहाँ x ग्रेटर देन y, प्रिंट एफ x इज ग्रेटर। अगर क्या हो x ग्रेटर देन y तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे x ग्रेटर, या प्रिंट कर सकते हैं y।
कोई भी ये हमारा जो कंडीशन में जो जैसा जिस तरह का कंडीशन दिया होगा उस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। ये x ग्रेटर देन y है तो ये कंडीशन दिया हुआ तो इसमें क्या होगा x क्या होगा ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या कर दे कि लिख दे x लेस देन y, तो हमारा क्या होगा x लेस देन y अगर लिखेंगे तो ये जो होगा यहाँ क्या होगा y इज ग्रेटर होगा, तो ये यहाँ प्रिंट क्या होगा y इज ग्रेटर। लेकिन यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, x जो होगा वो ग्रेटर होगा। फिर हमारा z दे रहा है z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, x माइनस वाई और y माइनस एक्स। ये हमारा जो था वो कंडीशनल ऑपरेटर्स का था। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, कंडीशनल इसके नीचे भी कुछ दिया हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड। कंडीशनल ऑपरेटर में चूंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है इसलिए इसमें 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है। जो कि पहला ऑपरेंड क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड इज ए कंडीशनल एंड एक्सप्रेशन। पहला ऑपरेंड जो होगा वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। सेकेंड ऑपरेंड इज कॉल्ड ट्रू पार्ट एक्सप्रेशन, और दूसरा पहला जो होगा वो कैसा होगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होना चाहिए ट्रू पार्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए। एंड थर्ड ऑपरेंड इज कॉल्ड फॉल्स पार्ट एक्सप्रेशन। देख सकते हैं कि इसमें 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 इसमें जो होगा वो ऑपरेंड हमको यूज करना होगा। तो पहला में क्या होगा कि कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करना होगा। फिर सेकेंड पार्ट में जो होगा वो हमारा ट्रू एक्सप्रेशन का यूज करना होगा, और थर्ड पार्ट में जो होगा हमारा फॉल्स पार्ट का यूज करना होगा। तो ये हमारा 3 टर्नरी ऑपरेटर है, तो यही हमारा 3 नियम कह रहा है कि पहला में जो होगा वो कंडीशनल होगा, दूसरा में ट्रू पार्ट यूज करना होगा और तीसरा में फॉल्स पार्ट यूज करना होगा। दिस इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर्स। If first expression is found to be true, अगर पहला एक्सप्रेशन अगर हमारा सही पाया गया, the second expression become the output of the whole expression। अगर हमारा क्या होगा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा अगर सही होगा तो सेकेंड एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट हमारा होगा कौन सा, सेकेंड एक्सप्रेशन आउटपुट हो जाएगा पूरे हमारा होल एक्सप्रेशन का। जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा, जो भी हम एक्सप्रेस किए होंगे उसका हमारा जो होगा वो सेकेंड एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा आउटपुट होगा। अदरवाइज थर्ड एक्सप्रेशन बिकम द आउटपुट ऑफ द होल एक्सप्रेशन। नहीं तो क्या होगा कि थर्ड एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन का टर्नर, चूंकि ये तो टर्नरी ऑपरेटर है तो 3 एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। नहीं, अगर हमारा सेकेंड नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अलावा जो होगा वो तीसरा जो होगा वो हमारा पूरे एक्सप्रेशन का जो होगा वो आउटपुट होगा। इन अदर कंडीशनल ऑपरेटर इज सब्स्टिट्यूट इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होगा कि अदर कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। द advantages of conditional operator over the if else statement is the conditional operator। क्या होगा, एडवांटेज जो होगा कंडीशनल ऑपरेटर का, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कंडीशनल ऑपरेटर होगा। मेक्स ए प्रोग्राम मोर कंसाइज। ये हमारा जो होगा अगर इफ एल्स का अगर हम लोग यूज करते हैं इन द सेंस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही कंसाइज मतलब कि बहुत ही छोटा हो जाएगा और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोग्राम क्या हो, प्रोग्राम जो है जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा से हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन अगर वही प्रोग्राम अगर लेंथी होगा तो हम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए ध्यान रहे कि हम लोग जितना आसान से आसान क्या करें, ऑपरेटर का यूज करके और उसको शॉर्ट कंसाइज कर सकते हैं। कंसाइज करने पे हमारा प्रोग्राम जो है वो आसानी से समझ में आएगा। आसानी से क्या होगा कि आप खुद भी समझ सकते हैं और चेक करने वाले को भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम को देखे, रीड करे तो उनको भी समझ में आना चाहिए। इस तरह का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। तो अगला हमारा टॉपिक आता है जो कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो ये हमारा इसमें आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स।
बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है? तो ये जो है सी प्रोवाइड सम स्पेशल ऑपरेटर नोन एज बिट वाइज ऑपरेटर। सी जो है एक स्पेशल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? बिट वाइज ऑपरेटर विच यूज फॉर क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एट बिट लेवल। जो क्या कब यूज किया जाता है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बिट लेवल पे इसको यूज किया जाता है। दिस ऑपरेटर आर यूज फॉर टेस्टिंग द बिट्स। इस ऑपरेटर को यूज किया जाता है किसी बिट को टेस्ट करने के लिए और शिफ्टिंग द बिट। मतलब अगर हमको किसी बिट्स को टेस्ट करना हो तभी बिट वाइज ऑपरेटर का यूज किया जाता है, या किसी बिट्स को शिफ्ट करना हो तो बिट वाइज ऑपरेटर का यूज किया जाता है। फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इसको क्या होगा कि राइट से लेफ्ट और क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ यूज किया जाएगा। बिट वाइज ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ इंटीजर ऑपरेंड ओनली। बिट वाइज ऑपरेटर को यूज किया जाएगा सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड में, इसको क्या होगा, कैरेक्टर ऑपरेंड में यूज नहीं किया जाएगा। बिट वाइज ऑपरेटर आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। बिट वाइज ऑपरेटर को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो दे आपको दिखा दे कि बिट वाइज कौन कौन से इसके 4 कैटेगरी है। इसका है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर आर 3 बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं विच आर बाइनरी ऑपरेटर एंड रिक्वायर्ड 2 इंटीजर टाइप्स ऑपरेंड। और जो क्या रिक्वायर्ड होता है, 2 इंटीजर टाइप ऑपरेंड इसमें रिक्वायर्ड होता है। दिस ऑपरेटर वर्क ऑन देयर ऑपरेंड बिट बाय बिट। ये जो ऑपरेटर है वो काम करता है उसके ऑपरेंड के बिट बाय बिट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो स्टार्ट कहाँ से होगा? लास्ट सिग्निफिकेंट बिट से ये है स्टार्ट होगा। बिट इसको हम लोग कहते हैं, इसको शॉर्ट नेम से भी LSB अगर लिखा रहे तो हम लोग जान जाएंगे क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, L.H और